नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आज ज़्यादा देर तक फेसबुक लाइव में नहीं आऊँगा। मुझे 2 या 3 चीज़ कहना था। ये तेलियामुरा में जो रेप हुआ है, मुझे बहुत लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपने नेशनल मीडिया को बोला है कि कवर नहीं करते हो। मैं नेशनल मीडिया के खिलाफ तो मैंने बहुत बोला है आज, और सब लोग शायद सुन भी चुके हैं कि what is my meaning towards why we from the northeast, uh, 5 people rape a girl in Teliamura, 5 लोग रेप करते हैं। एंड अगर यही चीज़ भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर मेट्रो में होता, हैदराबाद में होता, दिल्ली में होता, तो सब लोग तो आज पूरा टीवी छाया हुआ होता। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत हो गया है रेप्स, इसको पॉलिटिकल करना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक इंस्टीट्यूशनली एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ऐसा कोर्ट जहां में कोई भी रेप विक्टिम के खिलाफ ये जो कोर्ट ट्रायल हो, वहां में फास्ट ट्रैक पे, मतलब कि इन क्रिमिनल्स का जो सजा हो, ये 1 साल नहीं चले, 2 साल नहीं चले, ये जल्द से जल्द इनका न्याय हो। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरा बहुत क्लियर पॉइंट है। हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करना ही चाहिए त्रिपुरा में, कि ये केस लंबा नहीं चले। ये मेरा एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। इसमें हमने पॉलिटिकल लीडर्स लोग हर चीज में आ जाते हैं। जिस दिन चाइनीज ऐप बैन हुआ, सब नेता लोग आ गए, बोला कि हमने चाइना के ऊपर प्रहार किया है। जिस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन होता है, सब लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन जब हमारे स्टेट में एक लड़की का बलात्कार होता है तो सब चुप रहते। क्यों? क्योंकि दिल्ली से इंस्ट्रक्शन नहीं आया इसके लिए। हमारे पॉलिटिशियंस का क्या काम है? सिर्फ झंडा गाड़ना इलेक्शन के पहले, एडीसी के पहले, सिर्फ इलेक्शन के बाद बात करना। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों के लिए बात करें। और शुड बी ओनली बी लिसनिंग टू पीपल फ्रॉम न्यू दिल्ली टेलिंग अस व्हाट टू डू। गांधी जयंती, वीर सावरकर का जन्मदिन, बस यही करते रहे हम लोग हर पूरा जिंदगी। तो मेरा एक क्वेश्चन भी है कि आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं? और मैं रेपिस्ट के बारे में ये बोलना चाहता हूं, रेपिस्ट का कोई जात नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता। ये जो रेपिस्ट है, ये अगर आज इन्होंने एक त्रिपुरी लड़की का रेप किया है, कल वो अपने परिवार से अपने लोगों को ही रेप करेंगे, तो इनको भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। रेपिस्ट इज अ क्रिमिनल हु हैज नो रिलीजन, who has no caste, who has no tribe. A rapist is a rapist and he should be protected. He should not be protected. He should be treated as a criminal. And जब तक हम लोग अपने औरत लोगों का इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ औरत का काम नहीं होता है कि वो घर में बैठकर रोटी बेले या अपने पति के पैर दबाए या स्कूल पास होने के बाद उसका शादी कर दो, ऐसा नहीं चलता। जब तक अगर हमारा सोसाइटी, हमने अपने वुमेन को रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं होता कि भारत माता बन के रह जाए। कोई अगर बाहर जा रहा है तो चीप कमेंट्स, उनके कपड़े के ऊपर कमेंट्स, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स, पिक्चर्स के ऊपर कमेंट्स। हम आर वी अ सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड पीपल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड तालिबान? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप लोगों को सोचना चाहिए। और जब तक हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि हमारे दिमाग में भी गंध है, हमारा दिल भी छोटा है, हम लोग भी बहुत नेगेटिव तरीके से जाते हैं, हम लोग हमेशा जस्टिफाई करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन। किसी ने कमेंट किया कि लड़की लोग ठीक से कपड़ा नहीं पहनते, इसके लिए रेप होता है। 2 महीने का बच्चे का रेप हुआ है, वो क्या कपड़ा ठीक से पहन के नहीं था? ये क्राइम है। जो लोग ये करते हैं उसका दिमागी संतुलन खराब रहता है, इनको तो जेल में ही सड़ना चाहिए। और मैं अपील करता हूं, जो 2 लोग अभी भी गायब हैं, मैं अभी अपील करता हूं कि जब तक अगर आपके पास कुछ भी सूचना है, इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन,
पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए, उनको अरेस्ट कराइए। मैं अपने तरफ से इनाम दूंगा अगर ये 2 अरेस्ट हो। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए। ये मामला 7-8 महीना 1 साल नहीं चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनिशिएट कीजिए। एक लड़की जो हमारे ब्रू कम्युनिटी की, उसका रेप हुआ था बैंगलोर में। मैंने उनका टिकट खरीदकर मैंने उनको वापस त्रिपुरा लाया है। मैं जानता हूं कि वो केस 1 साल चलेगा, तब तक परिवार थक जाएगा, तब तक फैमिली मेंबर्स बोलेंगे केस विड्रॉ कर दो, कब तक तो ऐसा चलेगा। ये प्रेशर हमेशा विक्टिम के ऊपर रहता है। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए हर रेप केस के लिए त्रिपुरा में, कोई भी कम्युनिटी का हो, हर कम्युनिटी के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये इसमें सिर्फ एक महिला ही पिसती है, एक विक्टिम ही पिसता है, और सबको मजा आता है किसी के चरित्र के ऊपर बोलने के लिए। ये मेरा सिंसियर डिमांड है। और जो लोग इससे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मैं उनको भी वार्निंग देना चाहता हूं। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये सोशल इश्यू है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। और लॉ एंड ऑर्डर में मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को अरेस्ट कीजिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं लेना चाहिए। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को तो मैं क्या बोलूं, आपको तो सिर्फ झंडा गाड़ने में, आपको तो सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देने में एक चाहत है। कभी सोचिए, आपके घर में भी बेटी है, आपकी भी एक वाइफ है, आपकी भी एक कजन होगी। अगर वो दिन में सुरक्षित नहीं है, उनको लगता है कि इफ आई गो आउट 5 people or anyone can catch me and rape me. What is this? What is happening to our society? I appeal to all of you all. ये 5 लोगों को तो जेल में जाकर सड़ना ही चाहिए। जो 2 लोग बचे हैं, जो शायद 2 absconding अभी भी, या 3, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स त्रिपुरा में बनना चाहिए। जब तक त्रिपुरा में महिला के खिलाफ कोई भी अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनेगा, तब तक लोग सामने नहीं आकर अपना अंदर का बात नहीं बोलेंगे। सो आई डिमांड अ फास्ट ट्रैक कोर्ट, आई डिमांड द अरेस्ट ऑफ दीज पीपल। और नेशनल मीडिया को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। नेशनल मीडिया से मैं क्या बोलूं, आपको अमिताभ बच्चन की नातनी को कोरोना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अर्नब गोस्वामी को लगता है कि टिकटॉक बैन करने से या पबजी बैन करने से हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। किसी को लगता है कंगना रनौत का इंटरव्यू लिया जाए। किसी को परवाह है? आप लोग तो बोलते हैं ना कि पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग, आसाम में फ्लड हुआ, आपने क्या कवर किया? 1-2 चैनल नहीं कवर किया, वो भी 2 मिनट के लिए। लेकिन आप ये कवर करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के साथ वार्तालाप, ये इसको न्यूज बोलते हैं। नेशनल मीडिया को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे भी नहीं लगता कि आप इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपने हमें रिजेक्ट किया है 70 साल से, हम भी आपको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो सोच है ना, वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद से बाहर निकलते ही नहीं। ये सच बात है। पहले हमने भी बहुत कोशिश किया कि आप हमारे बारे समझिए। अगर आपको परवाह नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई डोंट केयर ऑल्सो अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। फ्रैंकली, हम लोग अपना घर को ठीक से बनाएंगे वापस। एंड आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल, ये जो त्रिपुरा में हो रहा है, ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, ये बहुत डेंजरस इशू है। और अगर ये सिर्फ महिला का प्रॉब्लम नहीं है, वी मेन, all of us, we need to get together and also make a response that these people, these rapists go punished and there is an example made out of it. इनका एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी औरत बाहर निकले या कोई भी आदमी के दिल में ये गंदगी आए, उसको 2 बार सोचना चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे खिलाफ क्या हो सकता है। ये मेरा मैसेज है। बेलाई बेलाई नोहाम्बाई, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं फिर से अपील करता हूं, ये जो लोग अभी भी जो अब्सकॉन्डिंग है, अगर आपके पास कोई भी खबर है, आप ये खबर पुलिस को दीजिए
और जो उनको बचाना चाह रहे, मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूं कि ये लोग ने आज एक त्रिपुरा की लड़की का बलात्कार किया है, इनको आप डिफेंड करेंगे, इनका कोई जात, धर्म और ट्राइब नहीं होता। ये लोग अपने परिवार की महिला के खिलाफ भी वही चीज कर सकते हैं। ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनको आप सुरक्षा और पनाह मत दीजिए। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, खुलुंखा।